ABCD is a cyclic quadrilateral inscribed in a circle. If angle A measures 75, what is the measure of C? और B है 110, what is the measure of D? बच्चों ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 7. आपके पास एक सर्कल बनाएंगे. अब सर्कल में आपको बनाना है क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. एंगल ए कितना दिया हुआ है 75, सी आपसे पूछा हुआ है, बी दिया है 110 और डी आपसे पूछा हुआ है कि डी कितना है. तो गिवन है एंगल ए 75, एंगल बी बोलो, फाइन हमें करने हैं एंगल सी एंड डी. हैंड रेस करेंगे. क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी पूरी क्लास में से कितने बच्चों को आती है? क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल एकांश. एकांश नहीं आती, वेरी बैड. अबे 75 का ऑपोजिट ए का ऑपोजिट सी होगा, बी का डी. तो क्या इक्वल होंगे? रॉन्ग. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल शिवानी नहीं आता. सिर्फ क्लास के अंदर 3 बच्चों को आता है. शेम ऑन यू. ऋषि नहीं आता और आज मैंने बता दिया. मैं बता रही हूं तुम लोग सब पिट के पढ़ोगे. अब टिम्पी क्यों नहीं आता? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है. शिवम बेटा बहुत पिटाई खाओगे. दक्ष क्यों नहीं बता रही है? अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल सर्कल में बन रहा है तो उनके ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है? महर पिटाई लगेगी अगर आज के बाद ये चीज पूछो और नहीं आती होगी तो. तो एंगल ए प्लस एंगल सी का सम 180. एंगल ए दिया है 75, एंगल सी आपको निकालना है. 75 उधर आके आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास एंगल सी? क्या आप खुद एंगल डी निकाल लेंगे? कैसे? एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू, तो 110 उधर जाके माइनस करेंगे, आप बी निकाल लेंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10. 7 हो गया, 8 पर आएंगे. ध्यान से देखिए सभी बच्चे. क्वेश्चन नंबर 8. Quadrilateral PQR is inscribed in circle. Angle P is equal to 2x plus 10, R is equal to 3x minus 20. Find the value of x and the measure of the angle P and R. So आपके पास एक सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल दिया है बच्चों. श्रेया बाद में नोट करिए, समझे पहले इसको. There is a quadrilateral PQR. Yes. Angle P कितना दिया है? 2x plus 10 degree. और एंगल R 3x minus 20. यस. कैसे एंगल्स हैं प्रीत? दोनों क्वाड्रिलेटरल के, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के कैसे एंगल्स हैं ये? दक्ष गेट अप. ऑपोजिट एंगल. क्या करूं मैं इन ऑपोजिट एंगल का? सम करके क्या करें? प्लस करके, फिर साक्षी प्लस करके माइनस. हो प्लस करके माइनस कर देंगे. ऑपोजिट एंगल को प्लस करके क्या करना है? हाँ तो भैया पहले बताओ मुझे प्लस करके मैं क्या करूं? P प्लस क्यू इज इक्वल टू, हाँ ये तो बोलो मेन मुद्दे की बात कि ऑपोजिट एंगल को प्लस करके 180 डिग्री के इक्वल लिखना है. तो सीधा सॉल्यूशन लिख रहे हैं. गिवन आप इसका खुद लिख लेना. यहाँ पे एक लाइन आप लोग भी लिख देना, मैं लिखना भूल गई, सॉल्यूशन में ऐड कर देना. देयरफॉर या फिर ऐसे लिख देना ऑपोजिट एंगल्स. बारिश आ रही है क्या? is 180. Therefore angle P plus angle Q कितना होगा? जल्दी बोलो. एंगल P कितना है? 2x plus 10 R 3x minus 20. x और x एक साथ ऐड होगा 5x. 10 और minus 20 माइनस का 10. 10 इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा. 180 plus 10 1. 5 से कैंसिल करेंगे. 5 3 से 15 गया. कितना? x कितना आ गया? x 38 आ गया. काम यहाँ पे खत्म नहीं होता. क्वेश्चन ने हमसे एंगल P पूछा है तो P है 2x plus 10 यानी 2 into 38 डिग्री 2 into 16 76. यही आएगा ना?
कितना आ गया? क्या आप x की वैल्यू पुट करके r खुद से निकाल सकते हैं? x की वैल्यू रखेंगे 38. कैन यू सॉल्व इट योर ओन? 3 से मल्टीप्लाई करके -20. आपके पास सिर्फ 2 मिनट इसको नोट करने के लिए. The distance of a chord of a length 16 centimeter from the center of a circle is 6 centimeter. देखो क्वेश्चन नंबर 9 sorry. Distance of a chord of length, एक chord है उसकी लेंथ कितनी है? 16 सेंटीमीटर. फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, उसका सेंटर ऑफ अ सर्कल से डिस्टेंस कितना दे रखा है? इसकी लैंग्वेज को पढ़ना सीखो, वरना लैंग्वेज गलत पढ़ी तो समझ नहीं आएगा. देखो क्वेश्चन बोला डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ. ऑफ लेंथ का मतलब है कॉर्ड की लेंथ है. फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, तो ये जो सेंटर ऑफ अ सर्कल है इससे रिलेट कर रखा है सेंटर ऑफ अ सर्कल और कॉर्ड का डिस्टेंस. तो इसने स्टार्टिंग में जो बात की है ना, द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड, उसकी वैल्यू दे रखी पूरी लाइन खत्म होने के बाद लास्ट में 6 सेंटीमीटर. फाइंड द क्लास. आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला आता था? लेंथ ऑफ कॉर्ड का शॉर्टकट फॉर्मूला कितने बच्चों को आता है? हमने डेरिवेशन भी किया था. नहीं? निकालिए सभी. देखो पेज नंबर 1. सभी बच्चे उसको मार्क करेंगे, अंडरलाइन करेंगे. नहीं पेज नंबर 1 नहीं, 1 निकल गया मेरे मुंह से. मैं बोलूं पेज नंबर निकालो जो मैं बोल रही हूँ. एक बार पॉज करो तो तब तक हम जरा एक्सरसाइज 5.5 में जो क्वेश्चन नंबर 2 था ना, देखो द कॉर्ड देन द कॉर्ड लेंथ इज मिला. तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में अंडर रूट में r स्क्वायर माइनस. ये फॉर्मूला याद रहेगा सभी को. देखो सुनो, ये कब यूज करते हैं फॉर्मूला? जब कॉर्ड की लेंथ या तो दी हो, रेडियस दी हो और हमें d निकालना हो. d क्या है? सेंटर और कॉर्ड का डिस्टेंस. पर यहाँ हमें क्या दिया है? हमें कॉर्ड की लेंथ दी है, डिस्टेंस दिया है और हमें क्या निकालना है? तो इसमें 3 चीजों के लिए फॉर्मूला है. कॉर्ड की लेंथ आ जाती है. भारत में तुमसे पूछूंगे मैं क्या करा रही हूँ, देन आई विल गोना स्कोल्ड यू. कॉर्ड की लेंथ आ जाती है, सर्कल की रेडियस आ जाती है और सेंटर से कॉर्ड का 3 चीजें आ जाती है. कॉर्ड की लेंथ पुट करो कितनी? रेडियस हमें निकालनी है, हमें पता नहीं है. और डिस्टेंस कितना है सेंटर से? 2 से 16 को काट दो 8. अंदर वाले से मत काट देना, वो रूट में उससे कैंसिल नहीं होगा. 6 का स्क्वायर. अब ये रूट को हटाते हैं तो क्या करें? कैसे रूट हटेगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड. जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे 8 का स्क्वायर अंडर रूट r स्क्वायर माइनस 36 का भी 8 का स्क्वायर. ये रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है. 36 यहाँ आके प्लस होगा, प्लस होके 100 आएगा. 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का. तो r की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर. इतनी बातें क्लियर हो गई? सबको समझ में आया? क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लो, नोट नहीं करना है आपको. क्वेश्चन नंबर 10 है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी साइड दे रखी है और आपको बोला है हमें क्या निकालना है? उसका एरिया. और ठीक है, हमें क्या दिया है? एक साइक्लिक quadrilateral. So you have given a circle, you have given a quadrilateral. Very important question, mark करो. This can come in your exam. हमें इसकी साइड क्या दे रखी है? 5 5 12 12. तो एक जगह 5 और 12 ले लो, एक जगह यहाँ से. बच्चों बीच में मैं एक लाइन डाल देती हूँ. अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दूं और इस ट्राइंगल का एरिया निकालूं और दोनों ट्राइंगल को प्लस कर दूं तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा. समझ आ रही है बात? फॉर्मूला कौन सा लगाया उसके लिए अगर आपको ध्यान दे आप सभी. सबसे पहले सॉल्यूशन. गिवन लिख लेंगे. गिवन में क्या क्या है? साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर 5 5 12 एंड 12.
फाइंड में लिख देंगे कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अपने आप लिख लेंगे गिवन एंड फाइंड, ठीक है। कैन राइट एट होम, ध्यान से देखिएगा पूरी क्लास। ऑलवेज डायगोनल ऑफ cyclic quadrilateral passes through center. So AC is the diameter of circle. पूरी क्लास समझो, कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसका डायगोनल हमेशा सर्कल के किससे पास होता है? तो अगर कोई भी लाइन सर्कल के सेंटर से पास हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं? सर्कल का डायमीटर। इतनी बात समझ में आ गई? पूरी क्लास में से कितने बच्चों को ये बात याद है? आई विल मेक द डायग्राम हियर। हैंड रेजिंग को याद है? सर्कल का डायमीटर हमेशा सर्कल के कॉर्नर पर कितने डिग्री का एंगल बनाता है? या ये सब बोलने को बोला था, क्या हो गया? हमारे पास साफ साफ होता है कि अगर कोई भी एंगल सेमी सर्कल में बनता है, ये डायमीटर है, डायमीटर के दोनों एंड से एक लाइन जा रही हो तो हमेशा ये एंगल 90 डिग्री का होता है और ये भी एंगल, तो आप लिखोगे देयरफॉर एंगल डी एंड एंगल बी, क्या लिखोगे? एंगल फॉर्मिंग इन अ सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल फॉर्मिंग इन सेमी सर्कल। यहाँ पे ये भी लिख लो, एंगल डी एंड बी इज इक्वल टू कितने डिग्री के होंगे? एंगल फॉर्मिंग इन अ सेमी सर्कल। तो ऊपर वाला ट्राइंगल भी राइट एंगल ट्राइंगल हो गया और नीचे वाला ट्राइंगल भी, किसी एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, डबल कर देना बस, क्योंकि दोनों की साइड सेम ही है, 512 तो आप निकालेंगे एरिया। ऊपर वाले ट्राइंगल का नाम लिख देते हैं ABC। ए, इसको हाइट ले लो और इसको बेस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना हो गया? 5, हाइट कितनी हो गई? कैंसिल होगा 6 पे, तो कितना आ रहा है बच्चा? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, ओके। और टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होगा? जल्दी बोलो, 60। कैसे आएगा? एरिया ऑफ, डबल कर दे, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ABC, यानी कि 2 into 30 मीन्स कितना आया? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? क्वेश्चन ध्यान से देख लो, समझ में आया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? देखो, ड्रॉ अ सर्कल, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। बोलना एक बार बच्चा, ड्रॉ सर्कल In which a chord of 6 centimeter length, chord of 6 centimeter length stand at a distance of 3 centimeter from the center. पूरी क्लास देखेंगे, इसके लिए आपको कंपास की जरूरत होगी। कंपास है तो आप लोग उसको अभी बना लेना, नहीं है तो घर पे बना लेना। सबसे पहले आप कॉर्ड बनाएंगे कितने सेंटीमीटर की? 6 centimeter. कॉर्ड आपने बनाई, आप क्या करेंगे? कॉर्ड का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, मतलब ए पे कंपास रखेंगे, याद है आप लोगों को कंस्ट्रक्शन आपने सीखा है। बी के थोड़ा नियर तक खोलेंगे कंपास ए पे ही रखे रहने देना, एक आर्क लगाएंगे ऊपर और उसी कंपास को ए पे रखे आर्क का लगाएंगे, फिर बी पे उतना ही कंपास खोलना है, कम मत कर देना, आर्क को क्या कर देना है और आपको क्या करना है? इसको ज्वाइन। इसमें लास्ट में ये भी पूछा है, is it a circle of a circle? हाँ, बताइए। उसके बाद आपको सेंटर से, आपको ये पता है कॉर्ड का सर्कल, कॉर्ड जो है, कॉर्ड सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है? तो आप यहाँ पे इस पॉइंट को डी मान लो, चाहे डी पे आप अपना रखना स्केल या कंपास, 3 सेंटीमीटर पर उसको काट देना। इतना क्लियर हो गया? पक्का? पहले क्या बनाएंगे? कॉर्ड पे कंपास ए पे रखेंगे, थोड़ा बी के नियर तक खोलेंगे, पूरा बी पे नहीं, बी से थोड़ा सा कम, ऊपर नीचे क्या बना देंगे? फिर हम बी पे रख के ऊपर नीचे क्या बना देंगे? व्हेन वी ड्रॉ द आर्क, हम यहाँ पे बीच में जो पॉइंट आ रहा है उससे हम यहाँ पे कितने सेंटीमीटर पे कट करेंगे बच्चों? उसके बाद इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना, दिस इज योर
O एंड यहाँ से भी लेके यहाँ तक आपको क्या कर देना है, ये मिल गई सर्कल की आपको रेडियस। अब कंपास रखना है किस पर, O पे। कहाँ तक कंपास को खोलना है, A पे पेंसिल, O पे कंपास। आराम से आप सर्कल बनाएंगे एंड आपका सर्कल कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इज दैट क्लियर? ये सर्कल हमारा थोड़ा सा पिचक गया है बट आपका सर्कल बिल्कुल ठीक बनेगा। आई एम राइटिंग द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हियर। आप लोग बताएंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या बनेंगे। सबसे पहले ड्रॉ कॉर्ड AB 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो आपने आर्क से बनाया, ओके। विच इंटरसेक्ट, जो AB को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है बताओ, विच इंटरसेक्ट AB एट, कौन से पॉइंट पे AB को कट कर रहा है, D पे। थर्ड, फ्रॉम D ड्रॉ एन आर्क, कितने सेंटीमीटर की लगानी है, 3 सेंटीमीटर की, एंड पॉइंट एट, पॉइंट क्या करना है, पॉइंट एट O। फोर्थ, जॉइन OA and OB। fifth, taking OA as radius, draw a circle। समझ में आ गया? ये आपको पूरा लिखना है। लास्ट में क्वेश्चन में क्या पूछा होता है एक बार वो भी देख लेते हैं। Is it a circumcircle of a suitable triangle? हाँ, सर्कम सर्कल क्या होता है, जो उस ट्राइंगल को पूरा कवर कर ले। तो क्या ये सर्कम सर्कल है? सर्कम सर्कल तो उसे कहते हैं ना जो ट्राइंगल को पूरा इस तरीके से ये ऐसे कवर किया इसने, तो नो इट्स नॉट अ सर्कम सर्कल। पॉज करेंगे, अगले क्वेश्चन नहीं रहने दो, अगला क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें करना है, मैंने कौन सा बोला था, 14th, show that the rectangle is the only parallelogram that can inscribed in a circle। हमारे पास अगर हम सर्कल में किसी भी पैरेललोग्राम को डाल देते हैं तो हमें शो करना है कि वो क्या होता है, एक रेक्टेंगल। देखो हमारे पास सर्कल है, सर्कल में हमने क्या बनाया, एक ये जल्दी बोलो क्या बनाया, PQRS एक पैरेललोग्राम। शो दैट द रेक्टेंगल इज द ओनली पैरेललोग्राम। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, रेक्टेंगल इज द ओनली पैरेललोग्राम मतलब ये जो पैरेललोग्राम बना रहे हैं, अगर हमने सर्कल में पैरेललोग्राम बनाया तो वो हमेशा कौन सी शेप में बनेगा, हमेशा वो सर्कल का क्या होगा, रेक्टेंगल। तो हमें इस शेप को PQRS को क्या प्रूव करना है, जल्दी बोलो, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या करें, अच्छा रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज बताओ शिवम, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज बोलो बोलो। हाँ, टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज बताओ शिवानी, आप बताएं साथियों। पैरेललोग्राम की भी तो टू अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। हाँ, टू पैरेलल मतलब टू अपोजिट पैरेलल साइड्स आर इक्वल। और रेक्टेंगल में, और कोई बताएगा रेक्टेंगल की, बोलो। Two sides are parallel. एंगल्स का भी बता दो कुछ। 90 degrees. ऑल एंगल्स आर 90। बैठो। तो भैया यहाँ पे ये क्या है, एक पैरेललोग्राम, इसकी ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल है, जो कि रेक्टेंगल की भी क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स। पर बस हमें क्या प्रूव करना है कि इसके ऑल एंगल्स क्या हो, 90। देखो ध्यान से देखना सभी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैविंग सम ऑपोजिट एंगल्स कितना होता है, जल्दी बोलो। सो एंगल P प्लस एंगल R कितना होगा, 180। और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, किसी को ख्याल आया कुछ? पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स, भैया पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, गधो याद करो। अच्छा आप सब ना नेक्स्ट क्लास में स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज लर्न कर आएंगे। सुन लिया सभी ने? एंगल P और
एंगल P लिख देंगे और रीजन क्या देंगे ब्रैकेट में, देयरफॉर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ, इसको मैं शॉर्ट में लिख रही है, पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो भैया एंगल P प्लस P कितने P हो गए, और ये कैंसिल हो गया तो एंगल P कितना आ गया 90। अगर P 90 आ गया तो Q भी, हमने ये PQ के साथ P 90 आ गया, सॉरी R भी 90 हो जाएगा। हमने P R के साथ किया था, अगर यही चीज मैं Q और S के साथ करती तो ये दोनों भी 90 हो जाते, तो हम लिख सकते हैं एंगल P 90, सो एंगल R भी 90। सिमिलरली एंगल Q एंड S ऑल्सो। अब एक बात बताओ, ऑपोजिट साइड इसकी इक्वल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम था, सारे एंगल हमने कितने डिग्री के कर दिए, तो आप फाइनली क्या लिखोगे, हेंस PQRS इज अ, क्वेश्चन एक बार देख लो, कहीं कोई डाउट है तो मुझे पॉज करना। 19th में कह रहा है देयर इज अ हेक्सागन, सर्कल के अंदर क्या बना हुआ है, एक हेक्सागन। आपके लिए रीड कर रही हूँ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। देखो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है देयर इज अ रेगुलर हेक्सागन इंस्क्राइब्ड, हेक्सागन वो होता है जिसकी 6 साइड्स होती है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, ओके, एंड द डिस्टेंस ऑफ ईच साइड फ्रॉम द सेंटर। आप ये साइड मान लो, ये भी कोई एक साइड निकालेंगे सारी मिल जाएंगी, ये मान लो सेंटर, आप ध्यान से क्वेश्चन को देखना। सबसे पहले तो हमें साइड निकालनी है, और ये साइड पता चल गई तो सेंटर से लेके इसका D डिस्टेंस भी निकालना है। इतना समझ में आ रहा है बच्चों? आपको एक बात यहां पर समझ में आए तो यहाँ टोटल कितने एंगल्स बनेंगे, 6, 6 के 6 बराबर। टोटल एंगल या कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है सेंटर पर, कंप्लीट एंगल कितना डिग्री का होता है। तो अगर आपको AOB उसमें से बीच वाला एक एंगल निकालना है, कितना हो जाएगा ये, कितना डिग्री, 60। समझ में आया नहीं आया? थोड़ी देर के लिए मैं ये लाइन हटा दूं, ये बाद में बात करेंगे। ये एंगल कितना आ गया 60। बच्चों ये साइड और ये साइड इक्वल है। आप सब बच्चों को शायद पता हो, इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल, इसके सामने ये और इस साइड के सामने ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे, सेम होंगे। इन ट्राइंगल AOB एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स क्या होंगे, R। तो इसका नाम लिखो OAB इक्वल होगा OAB, यानी ये एंगल बराबर होगा OBA के। लेट कर लो, इसको क्या मान लिया हमने, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है श्रेया, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, पलक एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, sum of all angles. All angle of a triangles are having sum 180 by angle sum property. In triangle AOB, angle A plus angle O plus angle B, angle A पे x है, O पे 60 है, B पे भी कितना है 60, वहां जाके माइनस होगा, x और x को 2x लिख दो, कितना आ गया ये, और x कितना डिग्री आ गया। Hence all angles are of 60 डिग्री। अगर सारे एंगल 60 डिग्री के हो गए, सो ट्राइंगल AOB कैसा ट्राइंगल हो जाएगा, किसी बच्चे को पता है? सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं तो ट्राइंगल कौन सा होता है,
Equilateral, very good. So triangle AOB is an equilateral triangle. Equilateral triangle की सारी sides equal होती है. तुक्का नहीं मारो, दिमाग में बसाओ ये बातें. So all sides of triangle AOB are equal. Hence AB equal to OA equal to OB equal to R सेंटीमीटर. सारी रेडियस हो गई. ये भी रेडियस, क्वाड भी कितनी आ गई? समझ में आ रहा है? अब आप सब बच्चों को बीच का क्या निकालना है? डिस्टेंस D. अब आपको D निकालने के लिए फॉर्मूला वही वाला लगाना है, लेंथ ऑफ कॉर्ड. क्या था लेंथ ऑफ कॉर्ड का फॉर्मूला? जल्दी बोलो. 2 कॉर्ड की लेंथ कितनी है पूरी? कॉर्ड की लेंथ 60 है. 60 है ये कॉर्ड की लेंथ. चाटा खाओगे तुम? 2 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड. बेटा स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करें? कितना करें? r का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर. ये रूट हट जाएगा ना यहाँ से. d स्क्वायर इधर ले आओ और r स्क्वायर बाय 4 को इधर ले आओ. मैं ऊपर लिख दूं इसके बाद. एलसीएम लोगे 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन में बेटा स्क्वायर इधर जाएगा, क्या बन जाएगा ये पूरा? कौन बता सकता है रूट से बाहर आके क्या होगा? देख लो इसका मैथ्स अच्छा है जरा. रूट से बाहर निकालो क्या होगा मेहर? ये कौन बता सकता है? क्लास में हाथ खड़ा करो, बोलो. 3r/4. Very wrong. Shame on you everybody. भैया 3 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं होता, रूट से बाहर ही नहीं आएगा. r का स्क्वायर बाहर आ जाएगा. 3 रूट में ही रहेगा. r का स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, r बन जाएगा खाली. और 4 होता है 2 का स्क्वायर, बाहर आएगा 2 बन जाएगा. भाई बहुत खराब मैथ्स है तुम लोगों का. कोई नहीं, उसको हम कैप्चर करेंगे ना. इजी मैंने कराया. ये 3 बाहर आया, रूट 3 मतलब 3 तो बाहर आया नहीं, रूट में रह गया. r स्क्वायर बाहर आया, खाली r. और 4 2 का स्क्वायर होता है 2. क्या 3 कैसे बाहर आएगा? 3 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता ना. पॉज करो. A quadrilateral MNOP is inscribed in a circle. If MN is a diameter, what can you say about angle MOP and MNP? Explain your reasoning. बहुत इजी. ऑन कर दो. बहुत इजी क्वेश्चन है. MNOP एक क्वाड्रिलेटरल है. ये आधा क्यों बनाया मैंने? क्योंकि MN डायमीटर है, तो इसलिए ऐसे ही बनेगा. ये चाहे नीचे बना देते OP या ऊपर. तो आपको जो गिवन है वो आप बुक से लिख देना. मैं अंडरलाइन करा देती हूँ आपको. बुक से अंडरलाइन कर लीजिए क्या क्या गिवन लिखना है. आप लिखेंगे MNOP is inscribed in a circle. if हटा देना, MN is diameter, ठीक है. और फाइंड करना है हमें MOP और MNP. बेटा कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है. MOP बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आएगा ये. MOP ध्यान से देखो. MOP ये एंगल होगा. MOP दिख रहा है? MOP. और MNO MNP है. MNP ये एंगल. क्या बता सकते हो इनके बारे में? क्या एक ही बेस पर बन रहे हैं? अगर आप यहां से देखो, यहां खड़े कर लो अपने आप को. यहां से देखो, एक ही बेस पर. इसको हटा दूं तो थोड़ी देर के लिए. अब देखो, एक ही बेस पर एक ही एंगल बन रहा है टॉप पे. एक ही बेस पर हमने पढ़ा था ना, एक ही लाइन से 2 टॉप एंगल बन रहे हो, सर्कल को टच करो तो क्या होते हैं दोनों?
इक्वल, तो आप क्या लिखोगे? MOP इक्वल टू MNP। क्या रीजन? एंगल फॉर्मिंग ऑन सेम सेगमेंट या बेस। कदम इजी, हाँ कदम। यही तो था कि उनके बारे में क्या कह सकते हो, हमने कह दिया उनके बारे में। ओके डन। बेटा हमने पिछले वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लिया था।